अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। आज 11 मई है और 17वां रोज़ा है और ये सुबह का टाइम है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको ये मौसम भी बड़ा अच्छा है और परिंदे जो है ना बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, चहचहा रहे हैं, बुलबुलें, चिड़िया। तो दोस्तों, बात ये है कि लॉकडाउन के हवाले से थोड़ी सी बात करूं तो वो ये है कि इमरान ख़ान ने कहा था कि 9 तारीख से लॉकडाउन हम ख़त्म कर रहे हैं। तो पहले उम्मीद थी कि शायद ऑफ़िस जाएं और हाई कोर्ट जाएं, लेकिन वहाँ पे अभी तक ये पता चला है कि फिर पंजाब हुकूमत ने जो है वो 31 मई तक लॉकडाउन में इजाफ़ा कर दिया है और अब फिर इसलिए प्रोग्राम मुलतवी हो गया, ऑफ़िस ना जाने का प्रोग्राम है। तो मैंने कहा भाई ये देखें, फिर वही कन्फ्यूजन बरकरार है जो इमरान ख़ान ने शुरू दिन से बनाई है कि ना वो लॉकडाउन उठा रहे हैं और ना लगा रहे हैं। अगर ये 15 दिन पहले दिन से ही लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे लगा देते तो आज ये हालात ना होते और जो है ना जिस तरह तेज़ी के साथ, बल्कि देखें लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है और जो करोना वायरस है वो तेज़ी के साथ पाकिस्तान में फैलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें उनमें मरीज़ों में भी इजाफ़ा हो रहा है, अमवात में भी इजाफ़ा हो रहा है और ये अब हम पाकिस्तान भी 10 बड़े ममालिक में शामिल हो गया है जिसमें करोना तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन अब अमली तौर पे लोग भी तंग आ चुके हैं और ज़हनी तौर पे वो इमरान ख़ान की तकरीरें सुन सुन के वो ज़हनी तौर पे इस बात पे आ गए हैं कि जी अब लॉकडाउन ख़त्म है। वैसे भी 1 महीने से ये चीज़ चल रही थी तो लोग लोग इस चीज़ से घबराए हुए हैं। उनके कारोबार के मसले हैं, मुआशी मसले हैं, खाने पीने के मसाइल हैं, रोज़ों के मसले हैं और घरों में अखराजात नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये हमारी हुकूमत का ये जो 1.5 महीना ऐसे गुज़रा है, 2 महीने के लॉकडाउन है और लॉकडाउन नहीं है, तो इसी कशमकश में जो है ना ये सारा सिलसिला चल रहा है। सिंध हुकूमत एक काम करती है, फेडरल हुकूमत दूसरा ऐलान कर देती है, तो अवाम बेचारे गो मगो की सूरत में रहे हैं कि कारोबार पे जाएं या ना जाएं, जाएं या ना जाएं। ठीक है। तो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जो ख़ास तौर पे फेडरल हुकूमत की पॉलिसी है वो नाकाम गई है और इसमें अभी फिर देखें कि इमरान ख़ान ने ख़त्म किया है लेकिन बलूचिस्तान ने भी ख़त्म नहीं किया और उसके अलावा जो है पंजाब ने भी अभी जो है वो 31 मई तक का वो कर दिया है। तो लिहाजा हम गो मगो की सूरत में हैं। तो चले, मैंने तो आपको बता दिए कि मैंने आज ऑफ़िस नहीं जाना और पिछले महीने से 1.5 महीने से मैं ऑफ़िस नहीं गया। तो अब मैंने कहा थोड़ी सी सुबह की सैर भी कर दूं और वो भी आपको दिखा दूं। मौसम भी बहुत अच्छा है, ये देखें सारा मौसम भी आप देखें। सियासी तबसरा जो मैंने करना था वो भी आपको लॉकडाउन के हवाले से कर दिया है। तो आज इधर ही जो है ना आपको ये दिखाते हैं, ये देखें बड़ा ख़ूबसूरत मौसम है, बादल वगैरह आए हुए हैं और ये बेल थी, पहले इसके ऊपर फूल नहीं थे, झूमर बेल, तो अब इसके ऊपर फूल भी लग चुके हैं। और थोड़ी हम आपके सामने ये देखिए वर्जिश भी कर रहे हैं, ये तेज़ तेज़ ऐसे वर्जिश कर रहे हैं साथ साथ। तो वैसे भी हफ्ते में 1 दिन मैं आपको वर्जिश वाला भी दिखाता हूँ। ये देखें हमारी बड़ी अच्छी लान में घास आपको नज़र आ रही है, बड़ी लेवल किस्म की घास हुई है ये। ठीक है। तो आप इस चीज़ को एंजॉय करें, थोड़ी देर के लिए कोरोना को भूल जाएं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है और थोड़ी सी आपको मैं एक्सरसाइज भी दिखाता हूँ, तो आप ज़रा वेट करें। आज मैंने वो सुप्रीम कोर्ट में एक केस के हवाले से जाना था, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से और हालात की वजह से तो वो मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सका
اور میں نے جو ہے نا وہ بعد میں نے کہا وہ کیس میں کر لوں گا، ابھی میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے جی۔ تو حالات اس طرح ہیں دوستو کہ یہ کشمکش ابھی جاری رہے گی، پوری دنیا میں ہی ایسے چل رہا ہے، تو ہم بھی اس کا حصہ ہی ہیں، تو اس لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرونا 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 دوستو، یہ حکومت نا شروع دن سے ہی ویسے کنفیوژن کا شکار رہی ہے کہ کرونا کا چاہے حوالہ ہو، چاہے سیاسی حوالات ہوں، سیاسی مسائل ہوں کہ جی لاک ڈاؤن لگائیں یا نہ لگائیں۔ اب یہ ہے کہ جنگی ترین کو پکڑیں یا نہ پکڑیں، کاف لیگ کو چھوڑیں یا نہ چھوڑیں۔ تو یہ اسی طرح کی یہ کنفیوز پالیسی ہے، اور عمران خان کا ذہن کسی چیز میں بھی کلیئر نہیں ہے، اس لیے مسائل جو ہے نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور جو لیڈر ہوتا ہے اس میں لیڈر میں بڑی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ دور تک دیکھتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ایک لیڈر کی جو خوبی ہوتی ہے نا سر، وہ یہ ہوتی ہے کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اور یہ جو تین چیزیں بتائی ہیں نا، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز محنت والا، یہ تینوں چیز ہمارے ان لیڈروں میں نہیں ہے، تو جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس پینڈیمک جو وبا ہے اس سے محفوظ فرما، اور کرونا اور امرونا دونوں وباؤں سے ہمیں بچائے اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، خدا حافظ۔